हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव भोपाल से। आज प्री मैच्योर अवेयरनेस मंथ जो नवंबर का हमारा चल रहा है, इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि क्या कारण होते हैं कि समय से पहले या 5वें महीने में, 6वें महीने में या 7वें महीने में हमें डिलीवरी का अंदेशा होने लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण तो कोई क्रॉनिक मेडिकल डिजीज हो, या जैसे कि डायबिटीज है या तो कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, ये कारण हो सकता है। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल, क्या आप ड्रिंकिंग, अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, ये आजकल बहुत ही बढ़ता हुआ कारण है। तीसरा, अगर हमारे पास मल्टीपल बच्चे हैं या ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो भी वो समय से पहले डिलीवरी का एक कारण हो सकता है। एंड चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन्फेक्शंस की वजह से भी टाइम से पहले डिलीवरी का कारण बन सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि क्या आपके बच्चेदानी में कोई ऐसी रसोली है, गठान है, जिस वजह से कोई पॉलिप है या कोई फाइब्रॉइड है या सेप्टा है, जिसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क हो सकता है। अब किस प्रकार से हमें इन परेशानियों से बचना है? पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को रेगुलरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले महीने ऑफ प्रेगनेंसी से ही आप उनको रेगुलरली दिखाएं। दूसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप प्रकार प्रकार की इन्फेक्शन से बचें। अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं या आपके पास ट्विंस हैं, तो जो भी डॉक्टर आपको इलाज बताते हैं या सर्कलाज बताते हैं या सर्विक्स की लेंथ देख के बताते हैं, उसका आप नियम पूर्वक पालन करें। और कोई भी क्रॉनिक कंडीशन, जिस तरह से डायबिटीज, शुगर या ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाई नियम पूर्वक खाएं। एंड लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्फेक्शन से बच के रहें और नियम पूर्वक दवाइयाँ, जैसे कि आपके डॉक्टर ने बताया, खाएं और हेल्दी डाइट लें और अल्कोहल, स्मोकिंग और इस तरह की अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करें। और स्ट्रेस को भी आप जितना कम कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये भी बताया गया है कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रीमेच्योर डिलीवरी का। अगर ऐसा कोई रिस्क आता है जिसमें हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी में हम लैंड अप ही हो जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं, जैसे कि हम प्रोजेस्टेरोन्स कहते हैं, ताकि आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी अगर अर्ली डिटेक्ट या टाइम डिटेक्ट हो जाता है और एक्टिव लेबर में आप नहीं जाते और आपको इन्फेक्शंस नहीं होते, या वाटर या बल्जिंग मेम्ब्रेन जिसमें कि बचा रहता है, वो मेम्ब्रेन नहीं फटती है और समय रहते आपका पकड़ में आ जाती है। प्रोजेस्टेरोन और दवाइयों के अलावा कई बार आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि रास्ता 2 सेंटीमीटर से ज्यादा खुल जाता है या बाहर मेम्ब्रेन आने लगती है बच्चे की, तो आप रेस्क्यू सर्कलाज का फायदा उठा सकते हैं। कभी भी आपको अगर तेज दर्द या ऐसी तकलीफ होती है कि आपको लगता है कि ये डिलीवरी जैसे दर्द है, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि आपके लिए क्या उस समय सबसे ज्यादा बेहतर है। और इसी तरह, अगर किसी बार आप एक बार फंस चुके हैं और आप ऑलरेडी ऐसा आपके साथ हो चुका है कि आपको पहले प्री टर्म डिलीवरी हो चुकी है, या आपके पास ट्विंस हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई खतरा है, तो आप पहले से ही तीसरे महीने पे एक प्रॉपर सर्जन से सर्कलाज लगवा सकते हैं, ताकि आपका बच्चा जो है वो इजिली 9 मंथ्स तक जाए। और उसी के साथ जो दवाइयाँ बताएं, उन्हें आपको नियम पूर्वक लेना है। ये सारी सावधानियां लेने के बाद भी अगर आपको ऐसा आपका बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी 7 मंथ्स पे या 8 मंथ्स पे हो जाता है, आजकल तो 6 मंथ्स के बच्चों को भी बहुत अच्छी NICU केयर मिलती है, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। और वो बच्चे एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह ही ग्रो करते हैं, जो 7वें 8वें महीने के बच्चे होते हैं। उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ये सारी सुविधाएं होती हैं, जिससे कि आपका जो बच्चा होता है वो एक 9वें महीने के बच्चे की तरह ही प्रॉपर ग्रो करता है और उसमें या 7वें महीने के बच्चे में कोई भी अंतर नहीं होता है। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ मिथ्स बताना चाहूंगी कि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे बच्चे क्या टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो मैं कहूंगी कि आप प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो जो भी क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जैसे कि शुगर और BP, वो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन एक्सरसाइज मॉडरेट अमाउंट तक होनी चाहिए, बहुत एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। और आपको अपनी पर्टिकुलर कंडीशन अपने डॉक्टर को दिखानी है। अगर कोई ऐसे प्लेसेंटा प्रीविया का केस है या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो वो आपको आपकी डॉक्टर से सलाह लेनी है। इसी तरह से एक और मिथ है कि अगर IVF से बेबी है तो प्रीमेच्योर ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर IVF से बेबी है और ट्विंस भी है और आप रेगुलर 9 मंथ अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो दवाई के फॉर्म में हो या सर्कलाज के फॉर्म में हो, आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स को रेगुलरली दिखाना है। एंड मोर देन 90% बेबीज जो है वो आराम से 9 मंथ्स तक जाते हैं और ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है कि उन्हें प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। धन्यवाद।